गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंटम और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मोमेंटम, हेडिंग डालिए मोमेंटम। बच्चों, मोमेंटम है क्या चीज? बच्चों, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो बच्चों मूविंग ऑब्जेक्ट में उसका कितना मोशन है ये क्या बताता है? मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है बच्चों। ठीक है, क्या ये मान लेते बच्चों, सबसे पहले क्या बताता है बच्चों? इट गिव्स क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मान लेते बच्चों कोई एक ब्लॉक है या कोई बॉडी है जिसका मास बच्चों m है और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। क्या बोले बच्चों? m क्या है? मास, और v वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बच्चों जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। बच्चों मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मास m और वेलोसिटी v। ठीक है बच्चों। ये बच्चों मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ऊपर में एरो हेड देंगे। मास बच्चों स्केलर है और वेलोसिटी फिर से वेक्टर है। तो ये क्लियर बच्चों? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसे डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a moving body is called momentum। ठीक है बच्चों, मोमेंटम क्या है? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। मोमेंटम क्या बताएगा बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मोशन। रिपीट, मास क्या बताएगा बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मोशन, कितनी क्वांटिटी मोशन बच्चों, वो क्या बताएगा? मोमेंटम। ठीक है बच्चों। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मोमेंटम बच्चों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसे मैं रेस कर रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिए इसे। बच्चों मोमेंटम क्या बताएगा? क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है। मोमेंटम बच्चों P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। यह कैसा बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट, SI यूनिट। बच्चों मास का SI यूनिट क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मोमेंटम का SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट, मोमेंटम का SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर बच्चों। चलिए अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है बच्चों? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रिपीट बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों क्या बताता है? अमाउंट ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है बच्चों? इट गिव्स क्वांटिटी ऑफ फोर्स,
क्वांटिटी ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ फोर्स। बच्चों फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ बताता है मोशन के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों अगर उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे एक फोर्स लग रहा होगा। कौन बताता है? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ बच्चों बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बताता है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called force। क्लियर बच्चों? फोर्स क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों, मान लेते हैं लेट P1 इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम and P2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है बच्चों, और ये चेंज बच्चों मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है P1 से P2 तक जो हो रहा है बच्चों, वो टाइम t में हो रहा है। t इक्वल टू क्या बच्चों? टाइम। तब बच्चों जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई t। क्लियर बच्चों? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों। मोमेंटम और फोर्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देख रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। जो मोमेंटम में चेंज होगा बच्चों किसी बॉडी में, अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा तो बच्चों इसका मतलब उसमें फोर्स लग रही होगी। कितना फोर्स लगेगा बच्चों? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। क्लियर? मान लेते हैं बच्चों, हम लोग प्रूफ देखते हैं, F इक्वल टू ma। बहुत सारे ये F इक्वल टू ma बहुत ही फेमस फॉर्मूला न्यूटन का दिया हुआ। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं जरा। F इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, इसका प्रूफ बच्चों मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली u स्पीड से चल रहा है बच्चों। इनिशियली क्या बच्चों? u स्पीड से चल रहा है। इसका मास क्या है? m है। और t समय के बाद इसकी स्पीड बच्चों कितनी जा रही है? v। इसकी स्पीड v हो रही है टाइम t के बाद। ठीक है बच्चों? क्लियर? मैंने क्या बोला? लेट m इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट u, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी, v बच्चों फाइनल वेलोसिटी, क्लियर? क्लियर बच्चों? अगर बच्चों u इनिशियल वेलोसिटी है और t इक्वल टू बच्चों टाइम u से v तक में पहुंचने में जो टाइम लगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों इससे P1 बोल दे। ये क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu। फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी mv। चेंज इन मोमेंटम इसको बच्चों डेल्टा P से बोल दे तो ये क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। ठीक है बच्चों? एंड चेंज इन टाइम इसे डेल्टा T से बोल देते बच्चों, चेंज इन टाइम डेल्टा T, और दैट इज इक्वल टू T। ठीक है बच्चों? तो न्यूटन बच्चों सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल P बाय डेल T का।
क्लियर। सेकेंड लॉ बच्चों क्या होगा, सेकेंड लॉ से जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो बच्चों F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हम बोल सकते हैं K इंटू डेल P बाय डेल T। K बच्चों कांस्टेंट होगा, K क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। F इक्वल टू K इंटू डेल P, मतलब बच्चों V, डेल P का मतलब देखिए अभी हमने निकाला डेल P, P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1 बाय T, और K बच्चों P2 मतलब MV माइनस MU बाय T। तो बच्चों F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू M कॉमन ले लेंगे, V माइनस U बाई T। बच्चों V माइनस U बाई T क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो V माइनस U बाई T इक्वल टू क्या होता है, A। V माइनस U बाई T इक्वल टू A, ठीक है बच्चों, इक्वल टू A क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू MA, F इक्वल टू K इंटू MA। बच्चों इफ M इक्वल टू 1 kg, A इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड F इक्वल टू 1 न्यूटन, तो बच्चों K इक्वल टू भी 1 होएगा, ठीक है। देयरफॉर F इक्वल टू बच्चों MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर, F इक्वल टू MA, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर जरा फोर्स का यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं, SI यूनिट। बच्चों मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही न्यूटन है, और दैट इज इक्वल टू न्यूटन N। क्लियर। तो बच्चों जो फोर्स होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू MA, और SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। क्लियर, क्लियर बच्चों। तो ये F इक्वल टू MA प्रूव्ड हो गया। फोर्स क्या होता है बच्चों, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो हम लोगों को पता है। तो बच्चों हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, ऊपर में एरो देके। मास क्या है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर बच्चों, F इक्वल टू MA। क्लियर। आज के लिए इतना है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ और एनालिसिस करेंगे सेकंड लॉ पे, और थर्ड लॉ को फिर देखेंगे। तब तक के लिए घर में पढ़ाई करते रहिए। बाय।